उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट सस्पेंशन, जो दस्त लग रहे हैं, जिनको खून के साथ दस्त जा रहे हैं, दस्त के साथ पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ आ रही है, पेट में ऐंठन है, गैस की समस्या है, बार बार पतले दस्त जा रहे हैं, साथ में और जो दस्त जा रहे हैं उसमें खून आ रहा है, पेट में गड़गड़ाहट मरोड़ जैसा लग रहा है, और जो स्टूल है उसमें बदबूदार इस बैड ऑर्डर आ रहा है, और साथ में डेंटल इन्फेक्शंस में बच्चों में मुंह से दुर्गंध आ रही है, दांत में दर्द है, दांत मसूड़ों में से खून आ रहा है, उसके लिए अपन आज इस दवाई के लिए बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन आईपी 200 mg इन 5 ml। 60 ml का ये बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो दवाई है मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट, बेंजोएट एक फ्लेवर्ड है जिसमें ये बच्चों के लिए, ये जो आप बेंजोएट देख रहे हैं ना, ये फ्लेवर्ड है जिससे इसका टेस्ट जो है कड़वा ना हो और बच्चे जो है आसानी से इसको पी के अपनी जो भी समस्या हैं वो ठीक कर सके। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये सस्पेंशन है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अपन डिस्कस करेंगे। किन बच्चों को देते हैं, क्या डोज रहेगा, क्या क्या उपयोग होते हैं इसकी, आपको बता दूं। पेट से संबंधित जितने भी इसके उपयोग हैं उसके तमाम अपन डिटेल में बात करेंगे। आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं करा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। हम ना केवल इसके उपयोग बताएंगे बल्कि जो उपयोग हैं उनके बारे में भी बताएंगे, समस्याओं के बारे में बताएंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो ज़रूरी वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट सस्पेंशन की। तो पहले बात करेंगे कि दवाई क्या है। तो देख रहे हैं आप, मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजोअल दवाई है जो बच्चों के लिए दी जाती है, जैसे अपन देख रहे हैं। और इसका जो उपयोग है पेट के जितने भी संक्रमण मैंने बात करी, अमीबियासिस, जियार्डियासिस, जो आप ये जो शब्द सुन रहे हैं इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, क्या होते हैं। क्लास और मैकेनिज्म की बात करें, क्या दवाई है और कैसे काम करती है शरीर में, तो नाइट्रोमिडाजोल एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे इन्फेक्शन फैलता है उनको किल करती है। ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये जो डीएनए को तोड़ के उन्हें मार के जो इन्फेक्शन हुआ है उसको रोकती है। तो अब अपन बात करेंगे इसके उपयोग, ये बच्चों में कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है। तो पहला उपयोग मैं आपको बताऊं, अमीबियासिस, हिंदी में बताऊंगा। अमीबियासिस जो है, अमीबा आपने नाम सुना हो, आमतौर पर अमीबा द्वारा होने वाला पेट का संक्रमण है ना। और ये जो ये होता क्या है वो मैं बताऊं। ये जो प्रोटोजोआ परजीवी जो होता है, एंटा अमीबा हिस्टलिटिका उसका नाम होता है, इसके कारण उसका नाम अमीबियासिस पड़ा है। और ये जो प्रोटोजोआ है उसके कारण पेट में जो है, आंतों में संक्रमण होता है। और ये जो है गंदा खाना पीना, गंदा खाना या पानी आपने अगर बच्चे ने पी लिया है तो उसके कारण ये जो है बैक्टीरिया, ये जो पैरासाइट है, ये प्रोटोजोआ जो है वो अपने पेट में, बच्चों के पेट में चला जाता है, तो उससे होते हैं संक्रमण। उसे अपन अमीबियासिस कह रहे हैं ना। तो अगर अमीबियासिस में क्या होगा, बच्चे को जो है बार बार पतले दस्त जाएगा, है ना। जो भी बच्चा है ना उसको अगर ये संक्रमण हुआ है तो ये डॉक्टर साहब जो है अगर इसको अमीबियासिस में देते हैं तो बच्चे को जो है बार बार पतले दस्त जाएगा। वो दस्त के साथ उसको जो है, जैसे हमने बात करी, मरोड़ वाला पेट में दर्द आएगा ना, क्रैम्प आएंगे उसके पेट में ना, मरोड़ के साथ तेज दर्द होगा पेट में। जो शौच है, जो मल है, उसमें म्यूकस या खून है ना, दोनों आ सकता है। उसके साथ में बुखार और कमजोरी, पेट फूलेगा, पेट में गैस बन सकती है। ऐसे अगर लक्षण होते हैं तो ये इन समस्याओं में डॉक्टर साहब ये दवाई बच्चों को देते हैं। तो ये जो दवाई है अमीबा को ख़त्म करके आंतों को साफ करती है और संक्रमण को जड़ से मिटाने में काम करती है। तो पहला उपयोग हमने बात करी अमीबियासिस में। दूसरा उपयोग जियार्डियासिस, जियार्डिया नाम का परजीवी होता, उसका संक्रमण होता है, उसके नाम पे पड़ा जियार्डियासिस, है ना। तो जियार्डिया में क्या होता है, वही हमने बात करी, एक परजीवी है, आंतों का संक्रमण कराता है और जो कि आपने दूषित पानी पीने से ये होता है, ठीक है। तो जियार्डियासिस में क्या होगा, बच्चों को लक्षण क्या देखने को मिलेंगे जियार्डियासिस में, वही दस्त रहेंगे, डायरिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं,
गड़गड़ाहट होगी पेट में, है ना, पेट में ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है या मरोड़ टाइप से, है ना। उसमें जो शौच है, मल है, स्टूल है, उसमें बैड ऑर्डर आएगा, है ना, बदबूदार मल। साथ में उसको उल्टी करने की इच्छा होगी, नौशिया, मतली जैसा लगेगा, भूख नहीं लगेगी, वजन कम हो सकता है इस जियार्डियासिस में। तो ये जो दवाई है, जियार्डिया नाम का जो प्रोटोजोआ है, उसको मार के आंतों को ठीक करने का काम करता है। डिसेंट्री, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। डिसेंट्री के बारे में अपन बात करें तो डिसेंट्री और डायरिया। डिसेंट्री जो होता है उसे पेचिस बोलते हैं, और डायरिया यानी दस्त है, एक ही चीज़। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो दस्त है उसमें आपको जो शौच है, मल है, उसमें पानी जैसा जाता है, पर जो पेचिस है जिसे अपन डिसेंट्री बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसमें जो शौच है, मल है, उसमें बलगम या म्यूकस और या खून आ सकता है। तो ये दोनों में अंतर था डिसेंट्री और डायरिया में। तो डिसेंट्री जैसे मैंने बताया, पेचिस जो है एक प्रकार का इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जिसमें दस्त के साथ जैसे म्यूकस या खून आता है ना, दस्त के साथ म्यूकस, है ना, बलगम आएगा या खून आता है। तो ये बैक्टीरिया जो है अमीबा से हो सकता है। लक्षण क्या रहेंगे? वही, जब बार बार शौच जाना, बार बार जो है मल लगना, और जो शौच है, स्टूल है, उसमें खून, है ना, ब्लड इन द स्टूल या म्यूकस इन द स्टूल, ना, मल में जो है खून और म्यूकस आ सकता है। पेट में बहुत तेज मरोड़ होती है डिसेंट्री में, और डिहाइड्रेशन, है ना, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। तो ये जो दवाई है डिसेंट्री, जिसे पेचिस बोलते हैं, उसमें भी बच्चों में बहुत दी जाती है, बहुत लिखते हैं इस दवाई को भी डॉक्टर साहब। ऐसे इन्फेक्शन जो होते हैं एनारोबिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे इन्फेक्शन की, उसमें ये पेट से ही संबंधित होते हैं। उसमें भी पेट दर्द, बुखार, सर्जरी के बाद सूजन वगैरह अगर होती है तो उसमें। और दांत में अगर डेंटल इन्फेक्शन है बच्चों में, दांत और मसूड़ों के संक्रमण में भी ये जो है, जैसे मुंह में दुर्गंध है, मुंह से बैड ऑर्डर आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन है, दांत दर्द है, तो डेंटल इन्फेक्शन में भी डॉक्टर साहब लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हमने बात करी और हमने समस्याओं के बारे में बात करी। डोज जो है, अगर हम बात करें बच्चों में, डोज जो है 30 से 50 mg, ये डॉक्टर साहब ही डिसाइड करते हैं पर केजी के हिसाब से। डोज जो है उसका कैलकुलेशन बच्चे की उम्र और वजन पे निर्भर होता है, डॉक्टर की सलाह से देंगे, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन भी दवाई है। और ये है कि खाना खाने के बाद सिरप को जो है शेक करना है, शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, आपको अच्छे से इसको शेक करके बच्चे को पिलाना है। तो ये इसके हमने डोज और दवाई कैसे लेना वो भी बात कर ली। और ये जो मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन है वो बच्चों के लिए है, सुरक्षित है, पर डॉक्टर साहब की सलाह से आप लेंगे। बाज़ार में आपने फ्लेजिल सस्पेंशन 30 से 50 रुपए के बीच में ये इसकी जो कीमत है, अपन जेनरिक की बात करें तो मेट्रोजेल सस्पेंशन आ जाता है, मेट्रोन सस्पेंशन आता है, तो 25 से 50 रुपये, 60 रुपये मैक्सिमम ये आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी अपन ने इस पूरे सस्पेंशन के बारे में बात करी। और बड़ों में इसका भी टैबलेट आता है मेट्रोनिडाजोल 400 mg में, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अब आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो शीशी है, ये जो सायरप है, बच्चों के लिए अगर उनको दस्त हैं, पेट में मरोड़ है, बुखार साथ में आ रहा है, खून जा रहा है दस्त में, है ना, पानी जैसे दस्त हैं, तो उसके लिए बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है, एंटी प्रोटोजोल दवाई है। बार बार दस्त में जो है इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाते हैं, तो उसके लिए। और इसके साथ में मतलब आंतों का इन्फेक्शन तो सही करेगा ही, साथ में डेंटल इन्फेक्शन में भी ये देते हैं। और बड़े लोगों में तो ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस वगैरह और PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो होती हैं, उसमें भी देते हैं। अगर आप चाहें तो मेट्रोनिडाजोल 400 टैबलेट पे मैंने खुद ने वीडियो बनाया। तो ये थी संपूर्ण जानकारी बच्चों के लिए बेहतरीन मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट सस्पेंशन। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।